नमस्कार दोस्तों, ये कहानी उस महानायक और योद्धा के जीवन की है जो 500 सालों की गुलामी को 50 सालों में बदलकर रख दिया। ये कहानी है बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की, जिसने हर अन्याय और भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज को हथियार बनाया। उनके संघर्ष की गूंज भारत की हर गली, हर कोने में है और उनकी उपलब्धियां इतिहास के पन्नों में अमिट है। ये कहानी उस योद्धा की है जिसने केवल अपने लिए नहीं बल्कि लाखों दलितों, शोषितों और वंचितों के अधिकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक छोटे से गांव में एक गरीब दलित परिवार में हुआ। उस दौर में दलितों का जीवन गुलामी से भी बुरा था। समाज में उन्हें घृणा और अपमान का सामना करना पड़ता था। बच्चे भीमराव का स्कूल जाना भी एक चुनौती बन गया था। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों से अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए भी किसी ऊंची जाति के बच्चे या शिक्षक से कहकर ही पानी मिलता। वह खुद से पानी को छू भी नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें अछूत माना जाता था। लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों ने उनकी जिजीविषा को और प्रज्वलित किया। उन्होंने ठान लिया था कि वे पढ़ाई के जरिए इस समाज की जंजीरों को तोड़ेंगे। भीमराव का मनोबल बहुत ऊंचा था। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उनके शिक्षकों ने उनकी बुद्धिमानी और लगन को देखकर उनका साथ दिया। भीमराव ने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। उन्होंने कानून, राजनीति, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में महारत हासिल की। उस दौर में जब दलित समाज के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा भी मुश्किल थी, भीमराव ने 2 पीएचडी डिग्रियां हासिल कर ली। उन्होंने साबित किया कि शिक्षा ही असली शक्ति है और इसे हासिल कर लेने से इंसान हर बंदिश को पार कर सकता है। भारत वापस आने के बाद भीमराव ने देखा कि जाति व्यवस्था अभी भी समाज को जकड़े हुए है। दलितों को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था। ये देखकर उन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया और शोषितों के हक के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने महाड़ में दलितों के लिए सार्वजनिक तालाब में पानी पीने का अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किया। यह संघर्ष मात्र पानी का अधिकार पाने का नहीं था, यह बराबरी और सम्मान की लड़ाई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब तक दलित समाज को सम्मान और स्वतंत्रता नहीं मिलती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान का निर्माण था। आजादी के बाद उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने समाज में सबको समान अधिकार देने के लिए संविधान का निर्माण किया। यह संविधान भारतीय लोकतंत्र की नींव बना। अंबेडकर ने संविधान में ऐसे प्रावधान डाले जो जातिगत भेदभाव को समाप्त करें और हर भारतीय को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार दे। उनका संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है बल्कि सामाजिक समानता का घोषणा पत्र है। उन्होंने कहा था, संविधान केवल कागज पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाएगा। भीमराव ने महसूस किया कि जाति व्यवस्था को जड़ से समाप्त करने के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया क्योंकि बौद्ध धर्म में सभी मनुष्यों को समान माना गया था। 1956 में नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और लाखों दलितों को भी प्रेरित किया। यह धर्मांतरण केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था, यह सम्मान और समानता की नई राह का उद्घोष था। उन्होंने दलित समाज को एक नई दिशा दी, एक ऐसा समाज जो स्वयं अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो सके। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। उनका कहना था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। वे हमें सिखाते हैं कि सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने के लिए हमें शिक्षा, संगठन और संघर्ष का मार्ग अपनाना चाहिए। उनके शब्दों में, मैं उस समाज की प्रगति को मापता हूं जिसमें महिलाओं और दलितों की स्थिति बेहतर हो। भीमराव अंबेडकर का संघर्ष केवल उनका निजी संघर्ष नहीं था, यह पूरे दलित समाज का संघर्ष था। उनकी कथा उस लौ की तरह है जो हजारों साल से दबे हुए हर इंसान को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे महानायक थे जिन्होंने न केवल अपने जीवन को संघर्ष के लिए समर्पित किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए न्याय और समानता की नींव रखी। धन्यवाद साथियों, वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर करें।
आगे फिर मिलते हैं एक और नए मोटिवेटिवेशन के साथ। जय हिंद।